प्रियंका चोपड़ा के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये बॉलीवुड छोड़ने पर मजबूर हो गई? आखिर क्या है प्रियंका चोपड़ा की वो काली सच्चाई जो वो सबसे छुपाती हैं? और क्या एक सेल्फ मेड एक्टर के साथ फिल्म इंडस्ट्री सच में ऐसा बर्ताव करती है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक पॉडकास्ट वायरल हुआ जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने खुद बोला कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्हें कॉर्नर कर दिया गया था और उन्हें इंडस्ट्री छोड़ने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि उन्हें काम मिलना बंद हो गया था और जो भी प्रोजेक्ट उनके पास थे वो भी कैंसिल हो गए। बी ए फर्स्ट कॉर्नर इन इंडस्ट्री, आई हेट पीपल कास्टिंग मी। और इस बात को गलत भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब प्रियंका चोपड़ा अपने करियर के पीक पर थी तभी उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया था। लेकिन असली प्रॉब्लम थी क्या? असल में ये बात सभी जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में प्रियंका चोपड़ा ने अपनी जगह खुद बनाई है। वहीं इंडस्ट्री चाहे कोई भी हो, नेपोटिज्म एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये एकदम अंदर तक रूटेड है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि नेपोटिज्म की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में घुसना और फिर सरवाइव कर पाना आउटसाइडर्स के लिए काफी टफ हो जाता है। अगर कोई फिल्म जैसे तैसे कर भी ले तो आगे उसे अच्छा काम मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। प्रियंका एक मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करती है। बचपन में अपनी स्कूलिंग के लिए वो अमेरिका गई थी। वहां 2 साल रहने के बाद वो इंडिया वापस आ गई क्योंकि वहां उन्हें रेसिज्म झेलना पड़ा था। खैर, इंडिया आने के बाद उन्होंने बरेली के आर्मी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर उन्होंने कई ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। हेल्थ की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने इस फील्ड में काफी मेहनत की और उन्होंने कई पेजेंट अपने नाम की। उन्होंने 1000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। बस यहीं से उनकी लाइफ ने असली टर्न लिया और फिर बॉलीवुड में आने के लिए एकदम रेडी हो गई। उन्हें 2002 में अब्बास मस्तान की फिल्म हमराज ऑफर हुई थी जिसकी उन्होंने 2 दिन शूटिंग भी की थी। लेकिन उन्होंने फिर उस फिल्म को नहीं किया और उन्होंने साउथ इंडियन फिल्म मीजान से अपनी एक्टिंग डेब्यू किया। वैसे प्रियंका चोपड़ा ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात को रिवील किया था कि उन्होंने 2002 से 2003 के बीच में एक फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर ने उन्हें बहुत ही अनकंफर्टेबल कर दिया था। वो चाहता था कि मैं कैमरे के सामने अपने सारे कपड़े उतार दूं। एक अंडरकवर एजेंट का रोल था और काफी ठीक तरीके से लिखा गया था। प्रियंका किसी भी हाल में एक स्टूपिड डेब्यू नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने वो फिल्म नहीं की। उन्होंने ये रोल 2 दिन में छोड़ दिया था और सारे पैसे भी लौटा दिए थे। वैसे प्रियंका ने कभी भी फिल्म का नाम नहीं बताया, लेकिन ऑब्वियस है कि वो किस फिल्म की बात कर रही थी। फिर प्रियंका चोपड़ा ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया हीरो लव स्टोरी ऑफ स्पाई से, जिसके बाद बॉलीवुड में जैसे उनका सिक्का चल पड़ा और अक्षय कुमार के साथ उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। अंदाज फिल्म में इन दोनों की जोड़ी को बहुत ही प्यार मिला और उन्हें फिर साथ में कई फिल्मों में देखा गया। और मुझसे शादी करोगे फिल्म तो कौन ही भूल सकता है। प्रियंका अक्षय कुमार के लिए लकी चार्म साबित हुई थी। ऐतराज फिल्म में दोनों के बीच हॉट केमिस्ट्री दिखी और इनके बीच नजदीकियां भी बढ़ी। लेकिन 2005 में आई इनकी फिल्म वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम के बाद उन्हें साथ में नहीं देखा गया। इसके पीछे की भी बड़ी कंट्रोवर्सी है कि प्रियंका के पुराने सेक्रेटरी प्रकाश जाजू ने ऐसे क्लेम्स किए थे कि प्रियंका चोपड़ा अक्षय कुमार और हरमन बवेजा के साथ टाइमिंग कर रही थी। इस स्टेटमेंट ने सभी को शॉक कर दिया था। प्रियंका ने फिर उस बंदे पर केस भी किया था। यह बात भी बाहर आई कि प्रियंका काफी देर तक अक्षय के साथ फोन पर रहती थी। इस वजह से फोन के बिल्स भी काफी ज्यादा आते थे। प्रकाश को प्रियंका ने इसके लिए कोर्ट तक खींचा था। लेकिन इस पूरे बवाल में अक्षय कुमार की पर्सनल लाइफ के सच में बुरे दिन शुरू हो गए थे। उनके और ट्विंकल खन्ना के बीच के रिश्ते बिगड़ गए थे। ये तक कहा जाता है कि ट्विंकल खन्ना सेट पर आ गई थी प्रियंका को थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन वो वहां थी ही नहीं। इसके बाद अक्षय ने अपनी वाइफ को शांत कराया और उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि वो प्रियंका चोपड़ा के साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन कुछ साल बाद अक्षय कुमार ने अपनी बात बदल दी और उन्होंने कहा कि प्रियंका उनकी अच्छी दोस्त है और उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी तो वो उनके साथ काम जरूर करेंगे। फिर प्रियंका ने भी बोल दिया कि हाँ, उन्हें भी अगर अच्छा प्रोजेक्ट मिला तो वह अक्षय के साथ जरूर काम करेंगी। खैर, ये सब कुछ तो आई गई बात हो गई। प्रियंका अपने करियर में काफी ग्रो कर रही थी। उन्हें अच्छी फिल्में मिल रही थीं। उन्होंने क्रिश, फैशन, बर्फी, कमीने जैसी हिट फिल्में दी थीं। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस बीच उनके लिए रहा डॉन फ्रेंचाइजी। यह वह फिल्म थी जिसमें शाहरुख खान के साथ प्रियंका चोपड़ा की केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आई थी। जो भी कहो, प्रियंका में ऐसा चार्म है जिसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। डॉन और डॉन 2 में
इन दोनों को खूब पसंद किया गया था। फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की थी और शाहरुख खान को एक अलग ही नाम मिल गया था। लेकिन इन बातों के अलावा इस फिल्म को एक और वजह से याद किया जाता है। इस फिल्म के टाइम से ही मीडिया में ये बात आनी शुरू हो चुकी थी कि शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा के बीच काफी नजदीकियां बढ़ चुकी हैं। बवाल मचा जब एक अवार्ड शो में शाहरुख और प्रियंका साथ में स्टेज पर आए और प्रियंका ने उन्हें हग करने के बाद किस कर लिया। ऑडियंस में सामने गौरी भी बैठी हुई थी, तो फिर बवाल शुरू हो गया। प्रियंका अब हर पब्लिक आउटिंग में शाहरुख खान के साथ ही दिखाई देने लगी थी। मीडिया में यह खबर फैल चुकी थी कि शाहरुख से प्रियंका ने टोरंटो में शादी कर ली है, और इसमें थोड़ा और तड़का तब लग गया जब प्रियंका एक शो में नजर आई और उन्होंने वहां अपने एक एक्स की जैकेट दिखाई। मजे की बात यह है कि शाहरुख खान को इस जैकेट में कई बार देखा गया था। यह देखने के बाद तो इंडियन मीडिया जैसे पागल ही हो गई, जैसे उनके हाथ क्या ही लग गया है। लेकिन ये बात कितनी सच है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन गौरी खान इन सभी हरकतों से काफी ज्यादा अपसेट हो चुकी थी और इस टाइम में करण जौहर ने गौरी को सपोर्ट किया और फिर उसी के बाद से प्रियंका को बॉलीवुड से ब्लैक लिस्ट किया जाना शुरू हो गया। कहा तो यह भी जाता है कि गौरी शाहरुख खान को डिवोर्स भी देने वाली थी, लेकिन गौरी ने फिर शाहरुख खान से साफ कह दिया था कि वो प्रियंका के साथ कभी भी काम नहीं करेंगे। शाहरुख ने अपने बच्चों के लिए इस बात को मान भी लिया। गौरी के ही कहने पर कई सारे प्रोडक्शन हाउस ने प्रियंका के साथ अपने टाई ब्रेकर लिए उन्हें फिल्में मिलनी बंद हो गई। उन्हें टारगेटेड तरीके से इंडस्ट्री से बाहर किया गया। उनके हाथ में जो भी प्रोजेक्ट थे वो उनसे ले लिए गए या फिर उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। ये सब चल रहा था। इसके बाद इन दोनों ने फिर कभी भी साथ में काम नहीं किया और ना ही ये पब्लिक के बीच में साथ देखे गए। प्रियंका के साथ जो होने वाला था उन्होंने कभी नहीं सोचा था। 2012 में होता कुछ ये है कि उनके मैनेजर ने उनसे पूछा कि क्या वो हॉलीवुड में अपना सिंगिंग करियर बनाना चाहती हैं। अब हॉलीवुड में सिंगर्स को जो रिस्पेक्ट और फेम मिलता है वो तो ग्लोबल लेवल का होता है, तो प्रियंका मान गई। इसके बाद प्रियंका ने अपना गाना माय सिटी लॉन्च किया, लेकिन जल्द ही उन्हें ये रियलाइज हो गया कि उनका म्यूजिक में कुछ नहीं हो सका, क्योंकि ये गाने सच में इतने अच्छे भी नहीं थे। लेकिन प्रियंका को इसका एक फायदा तो हुआ कि अब उन्हें हॉलीवुड में पहचान मिलने लगी। लोग उन्हें जानने लग गए। हॉलीवुड में वह मेंटर हो चुकी थीं। उन्होंने डिज्नी की प्लेन फिल्म में ईशानी नाम के कैरेक्टर के लिए वॉइस भी दी थी। इसी के साथ बॉलीवुड में उनके पास ठीक ठाक काम आने लगा। उन्होंने दिल धड़कने दो, बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्में की, लेकिन यहीं से प्रियंका धीरे धीरे बॉलीवुड से कटना भी शुरू हो गई। 2015 में उनकी हॉलीवुड सीरीज क्वांटिको आई। ये काफी हिट रही थी और इसके 3 सीजन आए थे। फिर प्रियंका 2017 में वॉच में नजर आई। ये फिल्म ठीक ठाक थी और पीसी का काम चल गया। इसके साथ ही प्रियंका ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी लॉन्च किया, जिसमें द स्काई इज पिंक, डेड व्हाइट टाइगर जैसी फिल्में रिलीज हुई और इन दोनों फिल्मों में उन्होंने साइड रोल्स भी की। इसके बाद भी उन्हें मैट्रिक्स में देखा गया था, लेकिन यह फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई। इसके बाद सिटाडेल में प्रियंका को रिकॉग्नाइज मिला और हॉलीवुड में उन्हें अच्छा खासा फेम मिलना शुरू हो गया। इसके बाद 2018 में पूरी दुनिया तब शॉक हो गई जब प्रियंका चोपड़ा ने निक जोन्स के साथ शादी कर ली। अब प्रियंका पूरी तरह से हॉलीवुड में शिफ्ट हो चुकी है। उन्होंने इसके साथ बिजनेस में भी अपना काफी दिमाग लगाया है। आज प्रियंका एक ग्लोबल स्टार हैं। उनकी एक अच्छी खासी प्यारी सी फैमिली है और बॉलीवुड में भी इनके ठीक ठाक रिश्ते हैं, लेकिन अब वो सिर्फ हॉलीवुड पर फोकस कर रही हैं। प्रियंका चोपड़ा की जर्नी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे ही कंटेंट के लिए फॉलो।